दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी सैयारा के बारे में। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है वाणी बद्रा से, जो कि अपने परिवार के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर का इंतजार कर रही है। दरअसल आज वाणी और महेश की कोर्ट में शादी होने वाली थी, लेकिन तभी महेश की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पर प्रमोशन मिल गया है। इसे सुनकर वाणी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं शादी की डेट आगे बढ़ा देती। जिसके बाद महेश कहता है कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई और मिल गया है। जिसे सुनकर वाणी बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वाणी डिप्रेशन में दुखी रहती है और उसके घर वाले उसे चेयर अप करने की कोशिश करते हैं। अब वाणी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ उसे अपने जूते टाइट करते हुए एक लड़का दिखता है। वाणी अपनी डायरी यहीं भूलकर ऑफिस में चली जाती है, जिसके बाद वो लड़का उसे उठा लेता है। वाणी इस कंपनी में एक राइटर की जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, जिसके बाद कंपनी वाले कहते हैं कि राइटिंग तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें एक्टर और सिंगर्स के इंटरव्यू भी लेने होंगे। वो लोग वाणी को एज ए इंटर्न रख लेते हैं। जिसके बाद बाहर जाते हुए वो लड़का उसे उसकी डायरी देता है और वो लड़का कहता है कि वाणी बद्रा तुम बहुत अच्छा लिखती हो। जिसके बाद वाणी उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है कि 2 मिनट रुको। अब ये लड़का अंदर जाता है और उस कंपनी के एक एम्प्लॉय को मारने लगता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ नेपो किड्स की बात करते हो, असली टैलेंट की तुम्हें कोई कदर नहीं। उसे मारते हुए वो लड़का कहता है कि मेरा नाम है क्रिश कपूर और ये नाम याद रख लो। अब क्रिश वहाँ से निकलकर अपने क्रू के पास जाता है। अब यहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि एक जानी मानी हस्ती का बेटा था। अब उस पिटे हुए आदमी ने क्रिश की जगह इस लड़के की तारीफ की थी, इसलिए क्रिश इससे भी लड़ने लग जाता है कि गाना मैं गाऊं और तारीफ तेरी हो। अब इसके बाद क्रिश का क्रू उससे अलग हो जाता है कि तू जाकर अकेले ही परफॉर्म कर। अब इसके बाद क्रिश अकेले ही परफॉर्म करता है और उसकी परफॉर्मेंस सबको पसंद भी आती है। अब इसके बाद क्रिश का एक दोस्त केवी, जो कि बाकियों की तरह उससे अलग नहीं हुआ था, वो उसे बताता है कि मेरी एक बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर से बात हुई है और उन्हें एक नया गाना चाहिए, तो अगर तू उनके लिए एक गाना करेगा तो वो तुझे प्रमोट करेंगे। तो अगले दिन क्रिश और केवी ने मिलकर प्रिंस के मैनेजर विनीत रावल से बात की। अब क्रिश कहता है कि देखिए प्रिंस का स्टारडम कम होता जा रहा है और ऐसे में आपको मेरे एक गाने की जरूरत है, इसलिए गाने में मेरा नाम होगा और गाने की कॉपीराइट्स भी मेरे नाम होंगे और गाने की वीडियो में भी मैं आऊंगा। जिसके बाद विनीत कहता है कि ठीक है, लेकिन गाना मुझे सिर्फ 5 दिन में तैयार चाहिए। अब इतने कम टाइम में क्रिश गाना कंपोज तो कर सकता था पर उसे लिख नहीं सकता था। अब यहीं पर उसे वाणी दिखती है, जो कि अपनी कंपनी की तरफ से उसका इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाणी की लेट होने की वजह से उसकी एंट्री नहीं दे रहा था। अब क्रिश उसकी एंट्री कराता है। अब वाणी विनीत के पास जाती है और कहती है सॉरी मुझे इंटरव्यू के लिए देरी हो गई। जिसके बाद विनीत कहता है कि कोई बात नहीं, अब आप 2 महीने बाद आना। अब इतने में क्रिश वाणी की डायरी से देख गाना गाने लगता है। ये डायरी में लिखा आधा गाना था जो कि प्रिंस को बहुत पसंद आता है। तो प्रिंस पूछता है कि बाकी का आधा गाना कहाँ है, तो क्रिश कहता है कि बाकी का आधा गाना ये लड़की लिखेगी। अब गाना लिखने के बदले में वाणी की प्रिंस के स्टूडियो से एक डील हो जाती है, जिससे वाणी के कंपनी वाले उससे खुश हो जाते हैं और वाणी पहुंची क्रिश के साथ स्टूडियो में आगे का गाना लिखने। अब वाणी कहती है कि मुझे 8:30 से पहले घर पहुंचना होगा, मैं लेट नाइट काम नहीं करूंगी। क्रिश कहता है ओके। जिसके बाद वाणी कहती है कि मुझे सिगरेट से भी एलर्जी होती है और आगे सिगरेट मत पीना, तो क्रिश कहता है फक इट। जिसके बाद वाणी कहती है कि अब आइंदा से गाली भी मत देना। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तक लिए जय हिंद।